शकील बहुत अच्छा दोस्त है। मुझे ये लग रहा है कि आप शकील भाई की हर बात मान लेते इधर एक वर्ड बोलूंगी, ठड़क, जो हर लड़के की आदत होती है। हैं। कौन सा परिंदा जिसकी उम्र सबसे ज्यादा होती है? ये मुझे आता है। जी चाहता है तुझको खरीद लूं, मगर जेब कहती है बकवास ना कर। अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं सज्जल, जो कि एक बहुत ही यंग यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर भी कह सकते हैं। आज अभी वो मेरे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनकी सक्सेस स्टोरी कैसी थी, अभी उनका काम जो है वो कैसा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं कि आपकी जो सक्सेस स्टोरी है उसका आगाज़ कैसे हुआ, आपने व्लॉगिंग कैसे स्टार्ट की, अचानक से इतना फेम जो आपको मिला है उसका राज हमें भी बताएं। अचानक नहीं मिला, 2 साल से कर रही हूँ। 2 साल से आपकी मेहनत रंग लाई है अचानक, तो बताएं थोड़ा सा। ऐसे है कि कभी सोचा नहीं था इतने वायरल हो जाएंगे, और मुझे कभी भी मैंने सोचा था कि एक स्टार में जैसे नाम आता है। मेरा जब पहला वो फैन पेज बना था तो मैं बहुत एक्साइटेड हुई थी, और मैंने उसको शेयर भी नहीं किया था, इनको भी बता रही थी थोड़ी देर पहले कि मुझे पता ही ना चलेगा। मतलब आपके फैंस इतने ज्यादा हो जाएंगे, आपका फैन पेज एक प्रॉपर बन जाएगा। और मुझे फैन पेजेस का अंदाजा भी नहीं था कि कितने बन चुके हैं। एक दिन यहाँ पे किसी ने मुझे कहा था अपना अकाउंट खोल दे, तो मैं टिकटॉक पे सर्च किया सज्जल मलिक ऑफिशियल, लिटरली मैं गुम हो गई। 70 से 75 अकाउंट मुझे मिल गए। आप मतलब इतना खुश हुई कि मुझसे प्यार करने वाले लोग जो है वो इतने ज्यादा। अक्सर ऐसा होता है मेरे अकाउंट पे कम व्यूज आते हैं और फैंस के अकाउंट पे ज्यादा आते हैं। ऐसे ही इसकी क्या राज है आपकी इस मेहनत? स्माइल है, स्माइल, पॉजिटिविटी, एग्जैक्टली। इतनी प्यारी स्माइल आप दे रही हैं, मैं सुन रही थी आगे के वो कहते हैं कि अगर आप किसी का इंटरव्यू ले रही हो तो वो कहते हैं कि बस आप हंस दें, हम खुद ब खुद वायरल हो जाएंगे। क्या है ये राज क्या है? यार पता नहीं, वो जब भी मैंने हर वीडियो, जहाँ मेरे जितने फैन पेज आप देखे, वीडियो शुरू होता है उसका एहतमाम जो है ना वो मेरी स्माइल पे ही होता है, तो लोगों को वो अट्रैक्टिव लगता है, वही पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करती है। तो आपने ये अपने करियर का आगाज कैसे स्टार्ट किया था, क्या आइडिया ज़हन में आया था? मेरा स्टडी जो है वो बिजनेस की है। मैं मैथ्स कॉम की स्टूडेंट नहीं हूँ, मैंने बैचलर्स ऑफ बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम पढ़ा है। शौक था फेम कमाने का और वो है, लेकिन हमने 2 दोस्तों ने प्लान किया यूट्यूब स्टार्ट करते हैं। तो कितने साल पहले? 1.5 साल पहले, या 1.5 से 2 साल होने वाले हैं। 2 साल कंप्लीट नहीं हुए लेकिन होने वाले हैं माशाल्लाह। अभी 2 साल कंप्लीट नहीं हुए लेकिन फिर भी इतनी तरक्की आपने कर ली है। हाँ, ऐसा आप बताएं कैसे आइडिया मिला? हमने स्टार्ट किया, इंटरव्यू किया, शेयर नहीं किया मैंने क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था चलेगा। तो वो एक बाबा जी थे, उनकी वीडियो वायरल हुई थी। उसके बाद एक बच्चा था सफदर लिबर्टी का। अच्छा। मुझे इसलिए अपनी फेमस वीडियोस याद है, मैं भूलती नहीं हूँ। वो फेमस हुई थी ना, उनकी वजह से आपको फेम स्टार्ट वाली थी। तो फिर उधर से चल होता ही गया, बनता ही गया। अकेले ही चले थे जानबे मंजिल, और लोग इकट्ठे होते गए, काफिला बनता गया। कहते हैं ना कि जब आप तरक्की आपको मिल जाती है तो आपके जो बैक पीछे होते हैं लोग वो बड़ा जलते हैं, और कुछ जो है वो आपकी कामयाबी को सराहते भी हैं। आपकी फैमिली होगी, आपके फ्रेंड्स हो गए, तो कौन से ऐसे कुछ गिने चुने लोग हैं जिन्होंने आपकी सक्सेस को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया? मेरी फैमिली और मेरे कुछ अदर फ्रेंड्स। कुछ को तो मैंने बदलते देखा कि वो पहले कुछ होते हैं, उसके बाद एकदम से कल्टी मार हसद की नजर हो गए। जो आपको पहले कहते हैं ये काम नहीं करना, और बाद में कहते हैं कि यार प्लीज हमारी भी एक वीडियो डाल दो ना अपने साथ। वो वाले भी मैंने देखे हैं, तो वो मजा आता है आपको। और सबसे मैं उर्दू पॉइंट पे काम करना चाहती थी, एक टाइम था, और मैंने उनसे वो बात भी की थी। ज़ीशान है उनके, वो शायद पता नहीं क्या, तो उन्होंने कहा कि नहीं आपसे नहीं होगा, 22 वीडियोस देनी होती हैं तो मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने कहा स्टार्ट में अगर आप मुझे हेल्प करते हो तो मुझे लगता है कि मेरे में स्पार्क है, मैं कर सकती हूँ। और बोला नहीं 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 नहीं। अब कुछ दिन क्या, कुछ मंथ पहले उनका मुझे मैसेज आता है कि सज्जल डू यू वांट टू वर्क विद अस। मैं कहती दिस इज द टाइम टू से नो। या You said no. आई सेड नो। You have your worth. तो मुझे कुछ जगहों पे मजा आता है जिन्होंने तब मुझे चांस नहीं दिया, और अब वो कहते हैं यार साथ काम करते हैं। अच्छा, आपकी सक्सेस जो है वो आपके फैमिली ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की, आपको पूरा कोऑपरेट किया उन्होंने कहीं पे? क्योंकि आपको सारी फैमिली नहीं, रिश्तेदार जो होते हैं वो थे उस तरह के, या आपके रिश्तेदार मेरी मामी और मेरे नाना अबू ऐसे थे जिन्होंने बोला कि जाओ करो जो दिल में आता है। हाँ, मेरे घर वाले ऐसे थे कि करो। ददयाल साइड जो थी वो कह रही नहीं करना, कुछ लोग, उसमें भी सब लोग नहीं। वही आप कहते हैं कि वीडियो साथ डालो। कहते हैं हमारे साथ वीडियो बना लो, हमारे साथ सेल्फी ले लो। अच्छा, कॉमन सेंस का सवाल आपसे 2-3 पूछे। अच्छा, ये इस पे क्यों मर जाती हैं आप? अच्छा, इतनी आपने सक्सेस कमा ली है, कॉमन सेंस पे आ गए हैं, ठीक है। अच्छा, शकील आपकी क्या लगते हैं? शकील बहुत अच्छा दोस्त है, और ये ऐसा दोस्त है कि कभी इससे गलत वाइब नहीं आई और ना इसको मेरे से आई है।
अच्छा, ये कब तक आपको लगता है कि ये सारी जिंदगी आपके साथ रहेंगे? 2-4 साल से तो हो तो मेरे दोस्त। जब तक है जान जान। जब तक है जान। बस ये मेरे से एक बात पे अनॉय होता है कि मैं टाइम दे के ना आज इंटरव्यूज इतने बजे करने और मैं आती नहीं। अच्छा, क्या स्पेशलिटी है शकील में? शकील जो है लाहौरंग में भी मेरा प्रोड्यूसर है और मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है, हम मिलके काम अच्छा, एक बात बताऊँ आपको, मैं भी लाहौर रंग में काम करती हूँ। मुझे ये लग रहा है कि आप शकील भाई की हर बात मान लेती हैं, उनसे पूछ के करती हैं, उनको बता के करती हैं। ऐसा भी नहीं है, ए भी सर पे चढ़ेगा अभी। सर पे चढ़ेगा। अच्छा, क्या स्पेशलिटी है शकील में? शकील की बात ये है कि ये बिल्कुल, इधर एक वर्ड बोलूंगी, ठड़क नहीं झाड़ता, जो हर लड़के की आदत होती है, इसलिए मैं इसके साथ काम कर रही हूँ, वरना मैं लड़कों से यूं भागती हूँ। शकील भाई तो ब्लश कर रहे हैं। ब्लश कर रहे हैं कि उसकी तारीफ हो रही है। अच्छा, एक इस मामले में अच्छा है। दूसरा ये है कि कभी भी मुझे कभी अल्लाह ना करे जरूरत पड़ जाती है, कभी पड़ती भी इतनी 4-5 हज़ार, अभी नहीं, थोड़ा टाइम पीछे चले जाओ, मैं इसको मैसेज करती हूँ पैसे भेज, और ये सीधा ऑर्डर लगाती हूँ, शकील पैसे भेजो तो मैं भेजूंगी। शकील ने कभी ये नहीं पूछा पैसे क्यों चाहिए, कितने चाहिए, मैं क्यों दूं, किसी और से मांगो? कभी चाहिए हो, कभी 1 से 2 दफा इसको भी चाहिए थे, इससे लेना देना हो जाता है। और पूरे टाइम पे हम वापस देते हैं। अच्छा, एक बड़ा कॉमन सा सवाल जो सारे एक बड़ी मतलब फेमस सेलिब्रिटी से पूछना चाहते हैं, कितनी अर्निंग होती है आपकी? यार मेरी तो अच्छी हो जाती है, क्योंकि मेरा जरिया सिर्फ यूट्यूब नहीं है, इसके अलावा भी आपका जरिया मुआशा है। भी मैं बता नहीं सकती एग्जैक्ट फिगर। नहीं एग्जैक्ट ये क्या इशारे कर रहे हैं कि ज्यादा बताओ ना, इतने बता दो, लेकिन एग्जैक्ट फिगर नहीं, क्योंकि मैं यूट्यूब से अलग, इंस्टाग्राम पे कुछ एक्टिविटीज होती है उनसे अलग, टिकटॉक पे वीडियोस लगाने के कुछ अलग पैसे होते हैं, तो सब मिक्स होता है। अच्छा, वो हमारा सवाल तो बीच में रह गया जो हमने आपसे पूछना था, जिसके लिए आपने शकील को बुलाया था। तो मैं घुमा रही हूँ कि कौन ना ही पूछे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इंटरनेट को उर्दू में क्या कहते हैं? फंस गई है यहाँ पे आके। इंटरनेट, इंग्लिश मैंने पूछा है। नहीं, उर्दू में जो प्योर उर्दू होती है। होएगा, सर्चिंग का कुछ होगा टूल। अगर पार्ट करके आप सोचे इंटरनेट, इसको फोकस कर, ये शकील मुझे लग रहा है गूगल कर रहे हैं तभी आपने इसको बुलाया। शकील इस काम पे आता है, कोई कहता है ना अपने मैनेजर से बात करा दे, तो मैं इसका नंबर दे देती हूँ, तो डील कर ले पैसों की है जो भी है। शकील हमें नहीं यार, कॉमन सेंस में। एक आखिरी सवाल, कौन सा परिंदा जिसकी उम्र सबसे ज्यादा होती है? कौन सा परिंदा है जिसकी उम्र सबसे ज्यादा होती है? ये मुझे आता है। कौन सा परिंदा है जिसकी उम्र सबसे ज्यादा होती है? शायद बाज। इससे मिलता जुलता ही नहीं, कौवा नहीं, बाज आता था। अच्छा भला कौवा, पागल हो तुम। कौवा कहते हैं दोस्तों की बात पे यकीन कर लेना चाहिए। कौवा ऐसा हुआ कि हम शकील की बात पे कोई ऐसे उसने बता रहे हो जिस पे तो आप कहेंगे नहीं तुम झूठ कह रहे हो, मैं कैसे मान? जैसे अभी उन्होंने बताया जवाब सही है, लेकिन आप मान। कभी ऐसा होता है कि ना हम कुछ लोग मैनिपुलेट करने वाले होते हैं। हमारी एक म्यूचुअल दोस्त थी, उससे मेरे से उधारे पैसे लिए, ठीक है, और हुआ क्या, बड़ा मजे का सीन है। अब ना मैंने उसको पैसे दे दिए, वो मेरे से पहले इसकी दोस्त थी, ठीक है, मेरी बाद में बनी, और उसने पैसे मेरे से मांगे। मैंने कहा यार अब मांगे हैं तो दे देती हूँ, मैंने दे दिए। उसका जो वादा था ना जिस डेट का, वो एंकर है जिसकी बात कर रही हूँ, तो मैंने उस डेट के भी काफी दिन बाद उसको एक रिमाइंडर का मैसेज दिया कि अब मेरे पैसे ना इस तरह। उसने बोला ओके, उसके पास नहीं थे। उसने क्या हरकत की, हम दोनों की खराब भी करना चाह रही थी। उसने इसको कहा कि ना आपकी दोस्त को जरूरत है पैसों की, तो तुम मुझे दे दो, मैं उसको देती हूँ, उसकी जरूरत पूरी हो जाए। इससे मुझे कहा मलिक साहब आपको पैसे चाहिए थे तो मेरे से मांग लेते, ऐसे अच्छा नहीं लगता आप उस लड़की से पैसे मांग रहे। मैंने कहा कौन सी लड़की? उसने कहा इस तरह से। मैंने कहा यार मैं अपने पैसे भी ना मांगू, ये देखो चैट मैंने उसको पैसे भेजे हुए हैं। तो ये बड़ा मजे का, हमने आज तक पूछा नहीं उसको। इस तरह के वाकयात पेश आते रहे। अच्छा, कोई ऐसा जो रिमार्केबल मेमोरेबल आपके साथ इंसिडेंट हुआ हो आपकी इस जर्नी के दौरान? कुछ लोग ऐसी बात कर जाते हैं कि वो मजे की लगती है, वो याद रह जाते हैं। जैसे मुझे फर्स्ट इंटरव्यू जो हमारा वायरल हुआ था, बाबा जी ने बोला था जी चाहता है तुझको खरीद लूं मगर जेब कहती है बकवास ना कर। तो फिर ये तो लाइन मार रहा था सीधा। वैसे बात सच्ची थी, अब सच्ची हो गई ना। अच्छा, आपके साथ कोई ऐसा वाकया पेश हुआ, इतने पब्लिक में आप खड़ी हैं और आपको किसी ने मतलब तंग करने की कोशिश की हो, और उस तरह का आपके साथ मतलब आपने उस चीज को कैसे हैंडल किया? मेरी ऑडियंस बहुत डिसेंट है, बहुत डिसेंट है। वो कभी आप मेरी किसी भी पोस्ट के चैलेंज है, किसी भी पोस्ट को खोल के देख ले, एक कमेंट भी गंदा नहीं होएगा। ठीक है, बस सेकंड लास्ट सवाल का जवाब अगर आप देना चाहें, प्रपोजल्स के बारे में क्या ख्याल है? बहुत सारे आते हैं, लेकिन अब पकड़ में आने वाली हूँ मैं, देखें जल्द इसके नसीब फूटेंगे। अच्छा, लगता है आपको जो भी होगा इसके नसीब फूटेंगे? नहीं, वो डोंट थिंक सो, वो तो आपकी स्माइल ही देखता रह जाएगा। खाना बनाना भी आता है मुझे,
रिश्ता दस्तयाब है, खाना बनाना भी आता है, शक्ल भी बहुत प्यारी है। बनाऊंगी, कम बनाऊंगी। यार अच्छी हूँ मैं, बस ये कभी कभी चीज़ों पे थोड़ा सा नेगेटिव हो जाती है, अदरवाइज अच्छी हूँ। अच्छी है, वाकई बहुत अच्छी है। अगर आखिरी पैगाम अपनी ऑडियंस को क्या देना चाहिए? शकील कह रहे हैं जियो और जीने दो। उसकी तरफ से मैसेज था जियो और जीने दो। मेरी तरफ से ये था कि यार नेगेटिविटी बहुत ज्यादा, किसी से जल के आपने राख ही होना ना हो, खुश रहो और खुश रहें और खुशियां भी खेल रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। मुझे ये बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप गले लगाएं तो वो आपका गला दबा देती है? नेक पिल्लो। ऐसा कौन सा जानवर है जो खड़े होकर सो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है, सोचना पड़ेगा, इसके लिए टाइम दरकार है। इस तरह ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको जितना ठंडा करोगे उसने गर्म ही रहना है? क्या नाम है सर आप? मोहब्बत अली। आपका नाम क्या है? आज़ाद अली। अस्सलामुअलैकुम, ग्रंटन के साथ मैं हूँ हमारा खान और अभी हम मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट में और यहाँ पे आज लोगों से हम दिलचस्प सवालात पूछेंगे, उनसे उनके हुनर के बारे में पूछेंगे। सवालात कुछ यूँ हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप गले लगाएं तो वो आपका गला दबा देती है, और दूसरा सवाल मेरा ये है कि ऐसा कौन सा जानवर है जो खड़े होकर सो सकता है, और तीसरा और आखिरी सवाल मेरा लोगों से ये होगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप जितना ठंडा रखेंगे वो लेकिन वो गर्म ही रहेगी। और अगर आपको भी इन सवालात के जवाबात का पता है तो लाजमी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अहमद। अहमद, क्या करते हो आप? मैं इस टाइम मैट्रिक मैंने कर लिया और अब मैं कॉल सेंटर में काम कर रहा हूँ। कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, तो कैसा है आपका एक्सपीरियंस जा रहा है कॉल सेंटर में काम करने का? एक्सपीरियंस तो बस ठीक ही जा रहा है, गालियाँ बहुत पड़ती हैं। गालियाँ क्यों पड़ती हैं? घर वालों से पड़ती हैं या काम वालों से, दफ्तर से? नहीं, अंग्रेज़ों से पड़ती हैं। अच्छा, ऐसे क्या आप बात करते हैं अंग्रेज़ों से कि वो गालियाँ निकालने पे मजबूर हो जाते हैं? वो बात ये है ना, उनको एक जगह से कोई 5-6 कॉलें की जाती हैं, फिर मैं भी उन्हें कॉल करूँ तो गालियाँ पड़ेंगी। ठीक है, तो आप ना कॉल किया करें ताकि आपको ना गालियाँ पड़ें। मुझे ये बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप गले लगाएं तो वो आपका गला दबा देती है? पता नहीं, समझ नहीं आ रहा इस टाइम। समझे तो समझ आ ही जाएगा, बड़ी आसान सी चीज़ है। एक छोटी सी इंट भी दे देती हूँ आपको कि वो मर्द इस्तेमाल करते हैं। नेक पिल्लो। नेक पिलो तो मैं भी इस्तेमाल करती हूँ लेकिन वो गला नहीं दबाती, थोड़ा मिलता जुलता ही है। आप करीब आ गए हैं इसके, थोड़ा सा और से थोड़ा सोच लें। ओके, इस वक्त समझ नहीं आ रहा। सही, आप नेक पिलो से मतलब है वही चीज़, नेक वाली चीज़ है। थोड़ा सोचें नेक वाली चीज़। नहीं, नेकलेस इतना ज़ोर से नहीं होता। वो ऐसी चीज़ है जिसको गले लगाएं तो वो आपका गला दबा देती है वो नेक वाली चीज़ यार, लेकिन करते सिर्फ मर्द इस्तेमाल है उसको। एक और इन छोटी सी दे देती हूँ कि वो मर्द जब कोई स्पेशल फंक्शन हो, कोई इवेंट हो, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं उसको। अभी तो बिल्कुल आसान सा हो गया, अभी तो जवाब दे सकते हैं आप। जब कोई फंक्शन हो तब वो पहनते हैं, मतलब ऐसे ऑफिस जाते हुए पहन लें, या कोई इवेंट हो गया, कोई खास चीज़ हो गई तब पहन लेते हैं। टाई। टाई। अच्छा, इतनी ज़्यादा मैंने आपको क्लोज एंड दे दी तब जाके। ऐसा कौन सा जानवर है जो खड़े होकर सो सकता है? खड़े हो गए। अब ये एक ऐसा सवाल है, सोचना पड़ेगा, इसके लिए टाइम दरकार है। इस तरह इतना बिजी होते हैं कि आपके पास टाइम ही नहीं है? बिजी बहुत होते हैं। चलिए, कौन सा सवाल पूछे जिसके लिए आपके पास कम से कम हम आपका टाइम ले सकें? सवाल अब क्या बताऊँ मैं आपको देख लें, आपको जो बेहतर लगे। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका जितना गला दबाएं वो आपका उतना ही गला दबाती है? जितना गला दबाए वो भी आपको उतना ही गला दबाती है। तो जितना ज़ोर से गला दबाएंगे वो उतनी ज़ोर से आपका गला दबाएगी। बीवी हो सकती है मेरे ख्याल से। आपकी है बीवी जो आपका गला दबाती है? नहीं, मुझे यकीन है वही ऐसा कर। बीवी इतना आपको यकीन नहीं है कि बीवी गला नहीं दबाती? नहीं, वो दबा देती है। क्यों, वजह क्या होती है बीवी के गला दबाने की? ये होती है कि जब आप उससे शफकत से पेश आएंगे, उससे प्यार करेंगे, उसकी रिस्पेक्ट करेंगे तो वो भी आपकी करेगी। वो पहले दौर में होता था कि मर्द हज़रात जो रोब वगैरह जमा के तो औरतों पे ज़रा थोड़ा खुद को दर्जा अपना अपग्रेड कर लेते, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। लड़के नहीं दबा सकते गला, या सिर्फ औरतों पे ही फर्ज है कि वही दबाएं? पहले दबाएंगे तो फिर वो उसके अगेंस्ट दबाएंगे ना मर्द का। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको जितना ठंडा रखे उसने गर्म ही रहना है? मेरे ख्याल से ये भी बीवी का दिमाग ही गर्म ही रहता है ऑल टाइम। बीवी के इतना खिलाफ क्यों है आप? बस अब आपको क्या बताएं, बीवी लगता है गुजरी है आप पे। गुजरी नहीं है, खिलाफ नहीं हूँ मैं बीवी के, लेकिन ये है कि होता है ऐसा।
कभी कभी। बीवी गला भी दबा देती है, बीवी का दिमाग गर्म ही रहता है ऑल टाइम, क्यों? मतलब नहीं रहता ऑल टाइम गर्म, तो नहीं रहता होगा। जिसको प्यार से रखेंगे आप वो ठंडी रहेगी। मैंने आपसे की है ना कि अगर आप प्यार से रहेंगे तो वो भी आपके साथ प्यार से ही शफकत पेश करेगी, लेकिन अगर आप उससे नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? खालिद हुसैन। खालिद हुसैन, कहाँ से हैं आप? मैं रहीम यार खान JDW रहीम यार खान में काम करना आसान है कि लाहौर में आकर पैसे कमाना ज़्यादा आसान है? लाहौर में। कैसे, क्या डिफरेंस है लाहौर का और इधर का उधर का? इधर सैलरी ज़्यादा है, उधर सैलरी कम है। अच्छा, इतनी सैलरी है कि आपका अपना गुजारा हो जाता है या घर वालों का भी करवा देते हैं गुजारा, और अपनी मशूक का भी? नहीं, अपना होता सिर्फ। अच्छा, मशूक को नहीं देते या घर वालों को नहीं देते? देते हैं, घर वालों को देते हैं बराबर, सारा सबको ही बराबर तीनों हिस्सों में बांट देते हैं। अच्छा, एक सवाल है आपसे मेरा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको जितना ठंडा करोगे उसने गर्म ही रहना है? जितना ठंडा करो उसे गर्म रहना। हाँ, उसने गर्म ही रहना है। जितना ठंडा करो गर्म रहेगी। हाँ, मतलब जितना मर्जी उसको ठंडा कर लो लेकिन उसने रहना गर्म ही है। चाय। चाय को गर्म कर लो, ठंडा कर लो, उसने ठंडा भी हो जाना, गर्म भी हो जाना बाद में। उसमें कैपेसिटी कह रहा था। अच्छा। चाय बहुत पसंद है आपको? हाँ, चाय। कितनी की चाय पी लेते हैं दिन में? 3 बार। पतली पतली लड़कियों से गुजारिश है कि आज फिर आंधी के इम्कानात हैं, लिहाजा घर से बाहर ना निकलें, वरना फ्री होकर दुबई घूमा कर आएं। ये तो हमें बिस्ती कर दिया पतली लड़कियों की, हैं खुद भी तो पतले दुबले से हैं, अपने ऊपर नहीं है ये शेर आपने पढ़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मोहब्बत अली। मोहब्बत अली। मोहब्बत अली, वाह इतना अनोखा नाम किसने रखा था? अम्मी ने। अम्मी ने। कैमरे की तरफ देख के बताएं आपका नाम क्या है? मोहब्बत अली। मोहब्बत अली। इतनी मोहब्बत थी आपको आपकी अम्मी को आपसे कि उनका नाम ही आपने मोहब्बत अली रख दिया? जी, बस अबू अम्मी की आपस में मोहब्बत है इसलिए। अम्मी अबू की आपस की मोहब्बत में आपका नाम मोहब्बत अली रख दिया गया। अच्छा ठीक है, तो मुझे बताएं कि जब दोस्त आपका नाम पूछते हैं, कोई अनजान, मतलब मैंने पूछ लिया, मैं हैरान हो गई, ठीक है, आपका कोई नाम पूछे, आप कहते हैं मोहब्बत अली, वो हंसते हैं आप पे या कहते क्या कैसा नाम रख दिया है? वो परेशान हो जाता है। परेशान तो वाकई हो जाते हैं क्योंकि बड़ा अनोखा सा नाम है, और इनका कहना है कि माँ बाप की मोहब्बत इतनी ज़्यादा थी कि मेरा नाम भी मोहब्बत अली रख दिया गया। अच्छा सर, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। आपका नाम क्या है? आज़ाद अली। एक मोहब्बत है, एक आज़ाद है। नाम ऐसे कहाँ पे रखे जाते हैं, कौन से शहर में रखे जाते हैं? हम सिंध से। ऐसा कौन सा जानवर है जो खड़े होकर सो सकता है? खड़े होकर सो सकता है? जानवर कौन सा हो सकता है? हाथी। कोई ऐसा जानवर है तो नहीं? ऐसा है जानवर, क्यों नहीं है, होते हैं ऐसे जानवर। हाँ, केड़ा जानवर है? ऐसा जानवर देखा तो नहीं है हमने। देखा होगा आपने, उस पर सवारी भी की हुई है। सवारी भी की है। घोड़ा तो नहीं है? हाँ, तो अच्छा घोड़ा भी नहीं हो गया, फिर क्या हुआ? ऐसा कोई हमने सवारी तो गधे पे की है हमने सारी। गधे भी की है, तो बस समझे कि गधे से मिलता जुलता है थोड़ा सा ना। खच्चर होगा। हाँ, घोड़ा ही है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप गले में डालें ना, अगर आप गले में डालें तो आपका गला दबा देती है? ले, एक और सी चीज़ है। मोहब्बत ना कह देना। प्यार। हाँ, नहीं मोहब्बत है ना कह देना कि मोहब्बत गले पड़ती है तो वो गला ही दबा देती है। सोचें ना, सोचें। बीवी होगी और कौन होगी? ये सारे बीवी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? ये क्या सोच के आपने बोला? बस ऐसे ही। सर आप बताएं, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप गले में पहने तो आपका गला दबा देगी वो? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शाहिद अनवर। शाहिद अनवर, क्या करते हैं आप? मैं अकाउंट्स का काम करता हूँ। अकाउंट्स का काम करते हैं, इसका मतलब काफ़ी अमीर होंगे आप। नहीं अमीर नहीं, बस अल्लाह का शुक्र है, गुजारा हो रहा है। शुक्र है। अच्छा, अकाउंट्स के अलावा कोई आपकी हॉबी या कोई आप एक्स्ट्रा काम करते हो अपनी मसरूफियत को बढ़ाने के लिए? मैं शेर व शायरी करता हूँ। शायर कौन सा पसंद है आपको ज़्यादा? वसी वसी शाह साहब। वसी शाह साहब का कोई शेर सुना दें हमें भी ज़रा। मैं अपना शेर सुनाऊंगा। आप अपने भी लिखते हैं? माशाल्लाह, चलें सर अपना भी शेर सुना दें। पैसे कमाने की खातिर, कोई ख्वाब सजाने की खातिर वतन अपना छूटा है, तन्हा ईदों और शबरातों में दिल अपना ही टूटा है, हर लम्हा है सदियों सा, वक्त क्यों तो रूठा है, जिसने गोद में खिलाया था, खूने जिगर भी पिलाया था, जिसकी आँख का तारा था, जिसकी ज़िंदगी का सहारा था, जिंदा तो थी मगर मेरी जुदाई ने उसको मारा था। फ़ोन पे मुझसे कहती थी मेरे मरने से पहले आ जाना, एक बार बस एक बार शक्ल अपनी दिखा जाना, फ़र्ज़ अपना निभा जाना, मुझे मिट्टी में दफना जाना। फ़ोन पे मुझसे कहती थी मेरे मरने से पहले आ जाना, एक बार बस एक बार शक्ल अपनी दिखा जाना, फ़र्ज़ अपना निभा जाना, मुझे मिट्टी में दफना जाना। खाना कैसा मिलता है, लंबी आहें लेती थी, तुम हो जाओ कामयाब फिर बड़ी दुआएं देती थी। कमाल का ज़ब्त था कि फ़ोन पे हंसती रहती थी,
मेरी हर बात इसको याद थी, मेरी सब शरारतें इसको याद थी। कि सर किसके लिए था इतनी गज़ल ये तो हो गई ना इतनी प्यारी सी, वालदा के लिए? जी जी वालदा आपकी हयात हैं? जी जी याद है। माशाल्लाह, उनको सुनाया आपने ये शेर? उनकी कैसी कैफियत थी ये शेर सुन के? क्योंकि मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। उनके बस यही कि बंदा जब बाहर होता तो फिर वो इस तरह जज्बाती हो जाती हैं थोड़ा सा। आप बाहर से हैं? बाहर होते हैं या इधर ही भी? इधर होता हूँ, मेरा पीछे टोबा टैक्सिंग में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। अम्मी याद आती हैं आपको? जी जी। अच्छा, इसके अलावा कोई आपने शेर लिखा हो किसी के लिए भी? अहले बैत पे मैंने शायरी की है। यारब नसीब कर मोहब्बत हुसैन की, यारब नसीब कर मोहब्बत हुसैन की, बैत नबी की है बैत हुसैन की, दुनिया हुसैन की है जन्नत हुसैन की, यारब नसीब कर मोहब्बत हुसैन की, लश्करों से लड़ पड़ा है देखो शुजात हुसैन की, लश्करों से लड़ पड़ा है देखो शुजात हुसैन की, ताकत अली की है ताकत हुसैन की, यारब नसीब कर मोहब्बत हुसैन की, नेज़े पर जो सर है देखो इबादत हुसैन की, नेज़े पर जो सर है देखो इबादत हुसैन की, घराना लुटा दिया है देखो इस्तकामत हुसैन की, यारब नसीब कर मोहब्बत हुसैन की, मट्टी में मिल गई है रियासत यजीद की, मट्टी में मिल गई है रियासत यजीद की, दोनों जहाँ पे कायम बादशाहत हुसैन की, यारब नसीब कर मोहब्बत हुसैन की। बहुत ही कोई ज़बरदस्त, पहले वाला भी इन्होंने जब भी मदर के लिए लिखा वो भी बहुत ज़बरदस्त था, और ये अहले बैत के लिए जो लिखा ये भी बहुत ज़बरदस्त था। सर, कहाँ से शायरी का शौक़ आपसे कहाँ से उजागर हुआ? बचपन से ही मैं लिखता आ रहा हूँ। क्या हाल चाल है सर आप? मैं भी ठीक ठाक हूँ। मुझे ये बताइए, आप इतने क्यूट अल्लाह शुक्र हूँ क्यूट। शुरू से ही है क्यूट या अभी जाके स्पीड पकड़ी है? नहीं बस ऐसे ही आपसे अच्छे से बात करें। अच्छा, मुझसे अच्छे से बात कर रहे हैं? सबसे अच्छे से बात करते हैं या मुझसे अच्छे से बात कर रहे हैं? नहीं सबसे अच्छे से करता है बातचीत। अच्छा, क्या करते हैं वैसे आप? कोई काम शाम? नहीं कुछ भी नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहे कुछ? फ्री हूँ। तो वैसे कोई आपकी फेवरेट हॉबी कौन सी है? कोई काम शाम आपको कोई चीज़ खेलना पसंद हो? क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन? तो ज़्यादातर घूमना फिरना पसंद करता हूँ, घूमना फिरना। अभी यहाँ पे आप घूमने आए हुए हैं? जी जी। क्या घूमा है, क्या देखा है आपने? ऐसे ही कपड़े वगैरह देखा। किसके लिए कपड़े लेने हैं? लेने थे वैसे देखने आए थे। अच्छा, चले, मेरा आपसे सवाल है कि ऐसा कौन सा जानवर है जो खड़े होकर सो सकता है? खड़े होकर सो सकता है? तो हिंट दे दे। हिंट तो मैं अभी हिंट दे दी तो फिर फायदा क्या? थोड़ा सोचे तो सही। फिर भी क्या हो जाएगा? थोड़ा सोचे तो सही। जानवर है, एक बड़ा प्यारा सा जानवर है। जानवर क्या हो सकता है? आई थिंक कोई टाइगर। टाइगर नहीं। क्या हो सकता है ऐसा? बहुत से जानवर हैं। बहुत से जानवर हैं, जानवर ही है, वो खड़े होकर सोता है। सोता है? आई थिंक भैंस भी सोती है। भैंस को कभी देखा है आपने खड़े होते सोते हुए? नहीं मतलब लेटती है ना भैंस वगैरह। तो वो तो बैठना हो गया ना उसका, लेटते तो नहीं है। इसका कुछ तो इसका इसमें कोई तो तुक ही नहीं बनता है, सवाल का है। एक से ध्यान में याद है, एलिफेंट नहीं है, एलिफेंट नहीं है। क्या हो सकता है? अच्छा, मुझे बताएं आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा, फिर मैं उस हिसाब से आपसे सवाल पूछ लेती हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो जवाब देने में। मुझे तो इंग्लिश ज़्यादातर। इंग्लिश? हाँ जी। अच्छा, इंग्लिश में मुझे कोई पोइम सुना दे। बचपन में कोई पोइम याद की हो आपने, वो सुना दे। इंग्लिश में नहीं, बड़े गाने आते हैं उर्दू में भी। गाना आता? चलो मुझे गाना सुना के बताओ। हाँ, गाना सुना मुझे। डिस्को दीवाने आहा आहा ओ डिस्को दीवाने आहा आहा नशीली है रात हाथों में हाथ नाचे सितारों के साथ सुंदर बदन ये चंचन दहन नाचे गाए साथ डिस्को दीवाने आहा मैं आपके साथ साथ गा रही ओ डिस्को दीवाने आहा ला ला। अच्छा, गाना इतना प्यारा गाते हैं, डांस करना आता है मुझे? इसी गाने पे साथ साथ गाना गाएं, साथ साथ स्टेप लगा के बताएं। चलो। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, आहा बात बन जाए। फूल को बहार, बहार को चमन, दिल को दिल, बदन को बदन, हर किसी को चाहिए तन का मिलन। काश कुछ पर ऐसा मिलाप कभी आए, वो बात बन जाए, आहा बात बन जाए। वाह 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 वाह, बड़ी
बड़ी सुरीली आवाज़ है आपकी, इतना अच्छा गा लेते हैं। ये वैसे ही मतलब शुरू से गाते आ रहे हैं या अभी? शुरू से गाता हूँ। तो कभी अपने दोस्तों को गाना सुनाया, घर वालों को गाना सुनाते हैं आप? पता है मैं गाड़ी में था जाता, अब्बू ऐसा या बड़ा भाई ना, दोनों जाते थे और डर लगा हुआ था गाड़ी पे ना। अच्छा उस ज़माने में वो किस्ती थी उस ज़माने में ना, अच्छा किस्ती उस ज़माने में थी, अच्छा, लेकिन हम लोग बड़ा सुनते थे बैठ बैठ के। अब मैं पता है क्या, मैं पीछे बैठ के आराम से सुनता बैठ के सही पीछे। हो गया। अच्छा पुराने ज़माने का कोई गाना आपको याद हो? जो भाई को पसंद है वो वही मुझे पसंद है गाने। अच्छा भाई की पसंद आपकी पसंद है? हाँ कितना प्यार है भाई से? सेम चीज़ है। अच्छा पुराने ज़माने का कोई गाना बताए ना जो भाई को पसंद हो और आपको भी पसंद हो। उसको पसंद है उसको किशोर कुमार का, अच्छा जो उसको पसंद है वो मुझे पसंद है। अब वो पता नहीं क्यों मुझे क्यों ऐसा लगता है। किशोर कुमार की आवाज़ में सुने गाना जी, हाँ। सुनाए। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, ऊंची ऊंची दीवारों सी इस दुनिया की रस्में, ओ ना कुछ तेरे बस में जूली, ना कुछ मेरे बस में। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए।